तमाम लोग देखे कि हम कितने लगातार रहे, 3 साल से ज़्यादा रहे, लेकिन पार्टी में आप देखे कि लगा ही नहीं कुछ। एक समाज को गाली आप दे रहे हैं, आपको लिए कोई मतलब ही नहीं है। लवली आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। पूर्व सांसद लवली आनंद जनता दल यूनाइटेड के अब दामन थाम ली है। जनता दल यूनाइटेड के दामन थामने के बाद लवली आनंद ने आरजेडी पर खूब बरस रही है। क्या कुछ कह रही है लवली आनंद, पहले सुनवाते हैं आप तमाम लोग देखे कि हम कितने लगातार रहे, 3 साल से ज़्यादा रहे, लेकिन पार्टी में आप देखे कि लगा ही नहीं कुछ। एक समाज को गाली आप दे रहे हैं, आपको लिए कोई मतलब ही नहीं है लवली आनंद का। लवली आनंद का जब चुनाव होता है तब आप खोजते हैं, चाहे वो बोचहा का चुनाव हो, उपचुनाव हो, चाहे आप देखिए विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पैदल चलने की बात आती है तो लवली आनंद याद आती है। उसके बाद कुछ नहीं, फिर भी हम थे पार्टी में। लेकिन जब आप समाज को गाली देने लगे, ठाकुर के कुआं के नाम पर आप सब एकजुट होकर के बोलने वाले को बचाने लग जाए और समाज को गाली, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग, आप तमाम लोग जानते हैं कि हम लोग पुराने रहे हैं, समता पार्टी के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नीति सिद्धांत से प्रभावित होकर के हम लोग तमाम लोग आए हैं पार्टी को मजबूत करने। 40 का 40 सीट लोकसभा का जीतना हमारा तय है। मतलब कि हमारा ये है एजेंडा है कि 40 सीट पर हम लोग लोकसभा शिवहर पर हर जगह मिल गई, चुनाव लड़ेंगी। अब ये पार्टी का फैसला है, तैयारी पहले जो भी पार्टी का फैसला हुआ हम मानेंगे। तो अभी आपने सुना लवली आनंद जनता दल यूनाइटेड के दामन थापते ही आरजेडी पर खूब बरस रही है। आपको बता दें कि शिवहर के पूर्व सांसद लवली आनंद जनता दल यूनाइटेड के दामन थाम लिए, साथ में उनके छोटे पुत्र भी जनता दल यूनाइटेड के दामन थाम लिए हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव के मौजूदगी में लवली आनंद अपने पुत्र के साथ जनता दल यूनाइटेड के दामन थामे हैं। आपको बता दें कि लवली आनंद ने जनता दल यूनाइटेड के दामन थामते ही राष्ट्रीय जनता दल पर खूब बरस रही है। लवली आनंद ने कहा है कि लगातार जो आरजेडी के लोग थे हमें सिर्फ चुनाव में बुलाते थे और चुनाव में काम निकालते थे, उसके बाद हमें वहाँ तवज्जो नहीं दिया जाता था। जिस प्रकार से मनोज झा ने भारत के उच्च सदन में ठाकुर का कुआं एक कविता पढ़ा था, उसके बाद से राजपूत और वर्सेस ब्राह्मण का विवाद आरजेडी में छिड़ गया था। लवली आनंद ने ये आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस बयान पर मनोज झा के एक तरफा समर्थन कर हमें दरकिनार किए थे। लगातार वहां पर जो राजपूत समाज है कहीं न कहीं उनका दरकिनार किया जा रहा था। अब इन सभी मसलों के बाद लवली आनंद का राष्ट्रीय जनता दल से मोहभंग होते गया और आज अंततः जनता दल यूनाइटेड का उन्होंने दामन थाम लिया है। क्या कुछ कहना था लवली आनंद का, आपने सुना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।